वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रीट जो एग्ज़ाम प्री होने वाली है 27 फरवरी को। इसके अंदर 30 क्वेश्चन जो साइंस के अंदर आने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में, जिसमें 20 क्वेश्चन तो हम थ्योरी से लेते हैं और 10 क्वेश्चन है वो हम टीचिंग मेथड से है वो लेते हैं। तो हम सीधा चर्चा करते हैं, आज हमारे क्वेश्चन की तरफ है वो चलते हैं। तो रीट के लिए है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो होगी, और सीधे क्वेश्चन है वो इन क्लास से है वो आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमर बेल है। ए ऑप्शन है परजीवी, बी ऑप्शन है परपोषी, सी ऑप्शन है सहजीवी और डी ऑप्शन है स्वपोषी। तो अमर बेल है, अमर बेल का जो प्लांट होता है वो परजीवी होता है। तो ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान देना है क्वेश्चन की तरफ, हमें नहीं पाया जाता है वो पूछा है। लवक ए ऑप्शन नहीं पाया जाता, लवक है वो नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका के अंदर। स्फीरोसोम भी है वो नहीं पाया जाता है। ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। सी ऑप्शन है हमारे पास ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है वो जंतु कोशिका में है वो पाया जाता है, लेकिन लवक और स्फीरोसोम है वो कोशिका के अंदर है वो नहीं पाए जाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए और बी दोनों आ जाएगा। यानी लवक भी नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका के अंदर, और स्फीरोसोम भी है वो जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। तो ए और बी दोनों आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव पदार्थ एवं निर्जीव पदार्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो सजीव और निर्जीव के दोनों के गुण है वो वायरस के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे पास है वो बी नंबर जो ऑप्शन, यानी कि विषाणु के अंदर है वो पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यानी कि जो ये विषाणु होता है ऐसे तो पड़ा रहता है निर्जीव अवस्था में, लेकिन जैसे ही किसी सजीव की बॉडी में ये प्रवेश करेगा तो इसके अंदर है वो सजीव के गुण है वो आ जाएंगे। तो इस कारण है इस वायरस को है, विषाणु को है वो सजीव व निर्जीव के बीच की है वो योजक कड़ी भी है, वो इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है कि जो रात होती है तो रात के अंदर है वो दिखाई नहीं देता है। बीन जो इसे बेरी बेरी और सी विटामिन सी से सक्करवी रोग होता है, और विटामिन के से है वो जो ब्लड है वो बहता रहता है। तो ये रोग है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है? ए ऑप्शन है अमाशय, बी ऑप्शन है शुद्धांतर, सी ऑप्शन है वृद्धांतर और डी ऑप्शन है मुख। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत का भाग है वो हमें ऑप्शन में है वो दिया गया है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है शुद्धांतर के अंदर है वो होता है। छोटी आंत का जो भाग है वो शुद्धांतर है, इस कारण है वो अवशोषण होगा वो पचे हुए भोजन का, वो हो गया छोटी आंत यानी कि शुद्धांतर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन का नियमन प्रभाव होता है, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है इसका जो नियमन प्रभाव है वो किसके अंदर है वो होता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन उपापचय में, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट में, सी ऑप्शन है वसा के उपापचयन में। यानी कि जो थायराइड हार्मोन का प्रोटीन के उपापचय में होता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में होता है और वसा के उपापचय में होता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है हेनरी, डी ऑप्शन है ओम।
तो जो प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन ओम है। वो प्रतिरोध का है, वो मात्रक होता है। इसी प्रकार जो एम्पियर है वो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। कूलाम होता है ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। लेकिन जो ये हेनरी है ये एक एसआई इकाई है, वो होती है एसआई यूनिट होती है। विद्युत प्रेरकत्व की एसआई यूनिट है वो होती है, यानी कि ये इसके अंदर है वो अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन ओम है, वो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण रहित फर्श पर किसी व्यक्ति को चलने के लिए निम्न नियम की सहायता लेनी होगी। ए ऑप्शन है हमारे पास गति का न्यूटन के प्रथम नियम की, बी ऑप्शन है न्यूटन के द्वितीय नियम की, सी ऑप्शन है न्यूटन के तृतीय नियम की। तो घर्षण रहित पूछा है तो इसके अंदर सी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। न्यूटन के तृतीय नियम की है वो आवश्यकता है, वो होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 60 वोल्ट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे है वो उपयोग में है वो लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का है वो परकलन है, वो हमें करना है। तो ऊर्जा के है वो हमें 60 वोल्ट है वो दिया गया है। तो 1 किलोवाट है उसमें होते हैं 1000 वोट, तो 1 वोट में हो गए 1/1000। तो हम जो हमारी पावर है वो किलोवाट में आ जाएगी। 0.06 किलोवाट है वो हमारी पावर है, वो आ जाएगी इसके अंदर। और समय हमें दिया है 6 घंटे का है वो हमें समय दिया गया है इंटू 6। तो हम सीधा सा जवाब देंगे 0.36, यानी कि 0.36 है वो यूनिट है वो हमारी आ जाएगी, क्योंकि जो ऊर्जा का मात्रक है वो यूनिट होता है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या 6.2 सेमी है, तो इसकी फोकस लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। वक्रता तिर्य्या है वो हमें दिए है 6.2 सेमी है वो दी गई है। तो फोकस लंबाई की है वो आधी होती है, वक्रता इसकी आधी है वो हो जाएगी। तो इसकी आधी है वो कितनी होगी, 6.2 है तो 3.1 सेमी है वो हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, यानी ऊष्मा का प्रसार सबसे कम है वो किस में होता है, तो ये होता है ठोस के अंदर है वो ऊष्मा का प्रसार है वो सबसे कम होता है। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो प्रतिध्वनि है वो उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण नहीं होती, बी ऑप्शन है परावर्तन, तो परावर्तन के कारण है वो प्रतिध्वनि है वो उत्पन्न होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब CO2 गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग होता है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड से है जब CO2 गैस है वो निकलेगी तो जो बनने वाला जो अवक्षेप है इसको है वो वाइट कलर है वो इसका होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो हम सबको पता है कि प्राकृतिक जो रबर है वो नियोप्रीन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 1,3 ब्यूटाडाइन, सी ऑप्शन है आइसोप्रीन का है वो होता है प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का है वो बहुलक है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, तो वनस्पति घी में बदला जाता है
हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा, ए ही ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी विधि का आविष्कार है वो किसने किया था। फोटोग्राफी विधि का आविष्कार है वो पूछा है किसने किया था। ए ऑप्शन है थियोडोर मेमन ने, बी ऑप्शन है चेस्टर कार्लसन ने, सी ऑप्शन है एलन कार्मक ने और डी ऑप्शन है हमारे पास गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने। तो जो फोटोग्राफी का आविष्कार करने वाले थे वो थे चेस्टर कार्लसन। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रविधि की विशेषता है। ए ऑप्शन है स्पष्टता, बी ऑप्शन है सरलता, सी ऑप्शन है वैधता और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन है इसकी विशेषता स्पष्टता होती है, सरलता होती है, वैधता भी होती है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है प्रभावी शिक्षण के लिए। शिक्षक की प्रभावशीलता, बी ऑप्शन है भाषाविद शिक्षण, सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग और डी ऑप्शन है अच्छा शिक्षक। यानी आवश्यक तो सभी हैं लेकिन इसके अंदर है वो हमें बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का जब उपयोग किया जाता है तो शिक्षण कैसा होता है, वो प्रभावी शिक्षण है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टीचिंग मेथड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पॉजिटिव जो आंसर आता है उस आंसर पर है वो हमें टिक करना है, वो क्वेश्चन है वो हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। ए ऑप्शन है सामान्य शिक्षण व्यवस्था, बी ऑप्शन है प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, सी ऑप्शन है अनुदेशात्मक शिक्षण व्यवस्था। यानी कि आवश्यक तो सभी हैं लेकिन इसके अंदर से हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था है वो निदानात्मक परीक्षण के पश्चात है वो आवश्यक है, वो होती है मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है। जो शिक्षण उद्देश्य का भावात्मक जो पक्ष है वो किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है ज्ञान से, बी ऑप्शन है विश्लेषण से, सी ऑप्शन है मूल्यांकन से और डी ऑप्शन है चरित्रीकरण से। तो हम सबको पता है कि ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है ज्ञानात्मक पक्ष से। ये सारे संबंधित किससे हैं, वो है संबंधित ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है इससे संबंधित है सारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, भावात्मक पक्ष से है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य के वर्गीकरण के भाग बताए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य है इससे वर्गीकरण के भाग है वो ब्लूम ने कितने बताए हैं। ये बताए हैं 6। कितने बताए हैं 6। कौन कौन से। एक ज्ञान बताया इन्होंने, फिर बताया बोध, लिख देती हूँ। एक ज्ञान बताया, फिर बताया बोध, फिर बताया इन्होंने प्रयोग, फिर बताया विश्लेषण, फिर बताया इन्होंने विश्लेषण और फिर बताया संश्लेषण और लास्ट इन्होंने बताया था मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी बी.एस. ब्लूम ने है वो 6 टाइप बताए हैं उद्देश्य के, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कि इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन कि ब्लूम ने है वो कितने प्रकार बताए हैं उद्देश्यों के, तो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। ए ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, बी ऑप्शन है मुख का कैंसर, सी ऑप्शन है हमारे पास
त्वचा का कैंसर, और डी ऑप्शन है यकृत का कैंसर। तो हानिकारक जो विकिरण आ रही है इससे होता है मनुष्य के अंदर त्वचा का कैंसर है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में कितने विद्यार्थियों का एक साथ कार्य करना उचित होगा। तो विद्यार्थियों का एक साथ कार्य करना है वो उचित होगा कम से कम 20 जो विद्यार्थी है अगर प्रयोगशाला के अंदर है वो कार्य करे तो वो उचित होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ऑप्शन में सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास 20 विद्यार्थी है वो अगर कार्य करेंगे प्रयोगशाला के अंदर तो वो उचित होगा। सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण का उपागम है। ए ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान होता है उपागम। बी ऑप्शन है संप्रत्य निष्पत्ति प्रतिमान ये भी होता है। सी ऑप्शन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, तीनों है वो होते हैं। और जो डी ऑप्शन हमें उपरोक्त सभी दिया गया है तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि आसुचरित उपकरणों के निर्माण द्वारा बालक में विकसित होता है। आसुचरित का मतलब होता है कि खुद के द्वारा जब उपकरण बालक है जब बनाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन है अन्वेषण की प्रेरणा आती है, सृजनात्मक शक्ति है ये भी आती है। सी ऑप्शन है वैज्ञानिक नियमों को सुलझाने का कौशल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गुण है वो विकसित होता है। और डी ऑप्शन हमारे पास उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी सुना भी जाता है और देखकर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है दृश्य सामग्री, इसके अंदर तो देखकर है वो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी इसके अंदर देखकर भी ज्ञान है वो हम देख सकते हैं और सुनकर भी है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन श्रव्य दृश्य सामग्री, बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रबलतम अक्षर है वो हमें पूछा है। तो प्रबल अक्षर है वो ए नंबर ही ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो होता है प्रबलतम अक्षर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है ये हमें पूछा है। तो पृथ्वी दिन ए ऑप्शन है परिक्रमण समय को, बी ऑप्शन है घूर्णन के समय काल को, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों को, और डी ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो पृथ्वी दिन है वो कहा जाता है, घूर्णन का जो काल होता है इसको कहा जाता है पृथ्वी दिन के रूप में है वो कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड ऑक्साइड किस तत्व का ऑक्साइड है। तो जो रेड ऑक्साइड है वो किस तत्व का ऑक्साइड है। ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है जिंक, और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो रेड ऑक्साइड है वो आयरन का है वो ऑक्साइड है वो होता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो अधिकतम होगी। ए ऑप्शन है हमारे पास किसी नाभिक से अनंत दूरी पर स्थित हो, बी ऑप्शन है प्रथम उत्तेजित अवस्था में, और सी ऑप्शन है आध अवस्था में, और डी ऑप्शन है हमारे पास नाभिक पर। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से है वो ज़्यादा दूरी पर होगा तो उसकी ऊर्जा भी है वो उतनी ही अधिक होगी। तो ये बात है वो किसके अंदर लिखी गई है, ए नंबर ऑप्शन में है वो लिखी गई है कि नाभिक से अनंत दूरी पर है अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा भी है वो अधिक होगी। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन है वो साइंस की थ्योरी से संबंधित किए हैं और 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड से किए हैं। अगले के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।